हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो वी गाइस हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज ऑन आवर चैनल जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज को जो शायद टॉप 10 या 20 के अंदर नहीं आती है, बट दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेसमेंट्स एंड कॉलेज एक्सपोजर। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था एनआईटी जालंधर का रिव्यू और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एनआईटी कैलीकट का रिव्यू। हर एक कॉलेज रिव्यू के अंदर हम कंसीडर करते हैं उसकी प्लेसमेंट्स किस तरह की जाती हैं, वहाँ के कट ऑफ्स कैसे हैं, वहाँ के सीनियर्स का उस कॉलेज के बारे में क्या कहना है। तो अगर आपने पिछले वाला रिव्यू नहीं देखा है तो जाओ यार उसको देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं एनआईटी कैलीकट का रिव्यू। तो 300 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस 1961 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। तो ना केवल ये ओल्ड एनआईटीज के अंदर आता है, इनफैक्ट इट इज ऑल्सो अमंग द 31 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो इट इज 23 किलोमीटर्स फ्रॉम कोरिकोड रेलवे स्टेशन एंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम कोरिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसकी अगर एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 2021 के अंदर इसको 25 एनआरएफ रैंकिंग दी गई थी और 2022 के अंदर इसको 31 एनआरएफ रैंकिंग दी गई है। हालांकि एनआरएफ रैंकिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी एज एन स्टूडेंट शुड सी की कॉलेज की प्लेसमेंट्स किस तरह की जाती हैं, वहाँ का एक्सपोजर किस तरह का मिलता है आप लोगों को, फेस्ट कैसे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं, और ये सब चीज़ें हम इस रिव्यू के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। बट एनआरएफ रैंकिंग इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है, उसके कुछ अलग ही पैरामीटर्स होते हैं उसको देखने के, कॉलेज को रैंकिंग देने के। अगर फीस की बात करें इसकी, तो जो आपको इंस्टीट्यूशन फीस आपको टोटल देनी पड़ती है इट इज 74,345 रुपीज। हॉस्टल फीस जो आपको देनी पड़ती है इट इज 41,000 रुपीज, अराउंड 41-42,000 के अराउंड आपको टोटल हॉस्टल फीस और मेस फीस दोनों मिलाकर के पड़ जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए फी वेवर्स भी चलते हैं। फी वेवर्स जैसे कि अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 100% फीस वहाँ पर माफ हो रही होती है। कौन सी? ट्यूशन फीस आपको माफ हो रही होती है। ट्यूशन फीस आपकी जो होती है इंस्टीट्यूट फीस में आपका वो पोर्शन होता है 62,500 का, वो आपको एससी और एसटी कैंडिडेट को नहीं देना पड़ता है। और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं जिसकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है तो भी यार आपके लिए 62,500 वाला पोर्शन जो है माफ होता है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है तो 2/3 ऑफ दैट ट्यूशन फी दैट इज अराउंड 41,250 रुपीज ये आपको माफ हो रहे होते हैं। ये जो सारा का सारा रेमिशन है ये आपको सिर्फ ट्यूशन फीस के अंदर मिलता है। हॉस्टल और मेस फीस में आपको ऐसा कोई भी रेमिशन नहीं मिल रहा होता। अगर बात करें इसकी कट ऑफ्स की तो हम यहाँ पर सिर्फ जनरल की कट ऑफ्स डिस्कस कर रहे होंगे, जनरल जेंडर न्यूट्रल की कट ऑफ्स, होम स्टेट और अदर स्टेट। बाकी सभी कट ऑफ्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, बिकॉज हम काफी सारे वहाँ पर पीडीएफ और इस तरह के डाटा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की होम स्टेट की कट ऑफ्स की बात करूं तो ये क्लोज हुई थी 11,263 पर। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की बात करूं तो इट इज समवेयर क्लोज एट 18,000। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो क्लोज हुई थी वो हुई थी 26,594। इसी तरह से जो लास्ट इसकी जो सीट फिलिंग हुई थी वो हुई थी 87,440। ये थी होम स्टेट की कट ऑफ्स। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो क्लोज हुई थी वो थी 4,799। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच क्लोज हुई थी 11,049। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो क्लोज हुई थी दैट वाज 17,884। और जो टोटल इसकी जो एनआईटीज की पूरी कट ऑफ एंड हुई थी वो हुई थी बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच पर एंड इट वाज एट 54,460। तो इट वाज द लास्ट रैंक जहाँ पर ये एनआईटी की जो सीट्स हैं वो फिनिश हो गई थी जनरल स्टूडेंट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉलेज की अदर फैसिलिटीज के बारे में। तो अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूँ तो टोटल आपको 13 हॉस्टल्स वहाँ पर मिल जाते हैं, जहाँ पर 11 बॉयज हॉस्टल्स हैं और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तक आपको 4 स्टूडेंट्स का शेयरिंग रूम आपको देखने को मिल जाता है। ये शायद अभी इंप्रूव हो जाए क्योंकि वहाँ पर एक मेगा हॉस्टल जो है बनाया जा रहा था। देखते हैं यार आपके जाने तक वहाँ पर होता है या नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा यार आपको हर एक हॉस्टल के अंदर आपको 24/7 आपको इंटरनेट की फैसिलिटी, वाईफाई आपको मिल जाता है और कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज भी आपको हॉस्टल के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। 14 मैस हैं बॉयज हॉस्टल्स में और 4 मैस हैं गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तो आप कहीं से भी खाना जो है खा सकते हैं। ओपन थिएटर भी है यार, वहाँ पर जिम भी आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज काफ़ी सही है कैंपस के अंदर। अटेंडेंस की बात करूँ तो वही 75% जैसे बाकी अदर एनआईटीज के अंदर होता है, 75% अटेंडेंस जो है कंपलसरी है यहाँ पर भी। लाइब्रेरी की जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 9 AM से लेकर के नाइट में 1 AM तक है। ये अच्छी बात है, लाइब्रेरी का रात तक खुले रहना बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपको स्टडी करनी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइब्रेरी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फेस्ट की बात करूँ तो यार साउथ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट यहाँ पर होता है, रगम जिसे कहा जाता है कल्चरल फेस्ट। और अभी भी वहाँ पर 9 मार्च को ही हुआ ये फेस्ट रिसेंट में, जहाँ पर नीति मोहन, जुबिन नौटियाल, काफी बड़े बड़े स्टार्स ने इसको ज्वाइन किया था। तो काफी सही फेस्ट होता है कल्चरल फेस्ट। तो अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से एंजॉय करोगे वहाँ पर जाकर। टेक्निकल फेस्ट होता है एक तत्फा जिसका नाम है, मैनेजमेंट फेस्ट भी होता है तारंग करके। तो फेस्ट काफी अच्छे होते हैं। इसमें अगर आप जा रहे हो तो एनआईटी कैलीकट की जो फेस्ट है वो पूरी ही वहाँ पर फेमस है अच्छे से, और सारे बच्चे वहाँ पर जा रहे होते हैं, आसपास के जो भी कॉलेज के बच्चे वहाँ पे होते हैं। और इसकी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, मैं खुद भी यहाँ पर आपको जरूर डाल दूंगा इसकी फेस्ट की वीडियोस।
स्पोर्ट्स की बात करूँ तो यार सभी के सभी स्पोर्ट्स आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाती है। बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट आपको नेट मिल जाता है, ओपन जिम भी है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ओपन जिम वहाँ पर है। तो सभी कुछ मिल जाता है, मतलब अच्छी खासी अदर फैसिलिटीज़ में आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पोर्शन की, दैट इज प्लेसमेंट्स, क्योंकि हम सबको उसी चीज़ का एक्साइटमेंट रहता है कि भैया प्लेसमेंट किस तरह की जा रही है। तो अगर मैं इसके CSC के हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो इट इज 67.62 लैक्स, और अगर CSC ब्रांच के एवरेज पैकेज की बात करूँ तो इट इज 20.54 लैक्स। अगर मैं आपको ओवरऑल एवरेज पैकेज बताऊं तो इट इज 7.75 LPA। ये जो जितने भी प्लेसमेंट्स हैं वो आपको 2021 से लेकर 2022 तक की बता रहे हैं। 2023 का जो डाटा है वो अभी तक NIT कैलिकट के ऑफिशियली उन्होंने रिलीज नहीं करा है। बाकी अभी तक जो सुनने में आया वो यही पता लगा कि 23 LPA का जो है इसका एवरेज पैकेज वहाँ का गया है। वो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, अगर ये सच है, अगर इसका सारा एवरेज पैकेज नहीं रहता तो 23 LPA का एवरेज पैकेज इज अ वेरी नाइस थिंग। और बाकी ब्रांचेस के जो एवरेज पैकेज है वो कुछ इस तरह से हैं। EE जो ब्रांच है उसका 12.1 लाख है, EC ब्रांच का 14.99 लाख है, मैकेनिकल ब्रांच का 9 लाख है, फिजिक्स का 11 लाख है, केमिकल ब्रांच का 9 लाख है, सिविल ब्रांच का 7.36 लाख है, प्रोडक्शन ब्रांच इट इज 8.97 लाख एंड बायोटेक इट इज 7.74 लाख। तो बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं ये सबके अदर एवरेज पैकेजेस हैं। CSC मिल जाती है तो इट इज वेरी अमेजिंग, 20.54 का एवरेज पैकेज इज नाइस। तो ये थी पैकेजेस की स्टोरी। अब बात कर लेते हैं यार एल्यूमिनाई नेटवर्क किस तरह का है यहाँ का। तो एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करूँ तो यार फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ केरला, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला जो थे वो भी यहीं से पढ़ के गए हैं। इसके अलावा इंडियन फिल्म एक्टर थे जिष्णु राघवन जी, वो भी यहीं के थे। और को फाउंडर हैं प्रेसिडेंट ऑफ एग्निक, एक डाटा एनालिटिक्स कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो इसका, तो वो भी यार यहीं के एल्यूमिनाई रहे। तो अगर मैं बात करूँ नियर बाय प्लेसेस जो अगर आप वहाँ पर जाते तो घूम सकते हैं, तो इट इज कैलिकट बीच, कोरिकोड बीच और मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको वहीं पर। बाकी तो जब आप वहाँ पर जाओगे तो आप और अच्छा वहाँ पर देखोगे, क्योंकि कोस्टल ही एक एरिया पड़ जाता है वहाँ पर केरला के अंदर ये। अब यार बात करते हैं सीनियर्स के रिव्यू की। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है पिछले 2 से 3 साल का वहाँ पर पढ़ने के बाद। तो अगर मैं सीनियर्स के रिव्यू की बात करूँ तो प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया कि इट्स वेरी डिसेंट कॉलेज, और इनफैक्ट 5th सेमेस्टर से ही आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। मैथ्स फूड जो है आप अगर नॉर्थ के स्टूडेंट हैं तो आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा साउथ के स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद आता है वहाँ का लोकल, क्योंकि लोग ही फूड बना रहे होते हैं वहाँ पर। और फेस्ट बहुत अच्छा होता है। जुबिन नौटियाल और नीति मोहन वहाँ पर आए थे, मैंने आपको ऊपर बताया भी कि फेस्ट बहुत अच्छा होता है यहाँ का, साउथ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट होता है ये। और स्टेट यूनियन थोड़ी सी रहती है कॉलेज के अंदर, बट ओवरऑल ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। गार्ड और वार्डन्स क्योंकि हॉस्टल्स के जो हैं वो लोकल ही सिटी को बिलोंग करते हैं, तो उनकी थोड़ी सी नोट्स वाले स्टूडेंट्स के साथ रहता है, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर रहता है वहाँ पर। तो ये था यार सीनियर्स का रिव्यू। इसमें से कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। मैं आपको कॉलेज के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बता देता हूँ। मेरिट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट्स अच्छी खासी हैं। प्लेसमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया भी CSC ब्रांच की तो बहुत ही अच्छी हैं, और एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा है। हॉस्टल भी गुड है, अच्छे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी हैं हॉस्टल विद इन द कैंपस आपकी जो मिल जाती हैं वहाँ पर। और आपको साइड हसल के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, जितना हम आपको सीनियर से बात करने के बाद पता चला कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं वहाँ पर। डीमेरिट्स की बात करूँ तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको फूड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब है, मतलब उतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और बेटर हो सकता था। और हॉस्टल टाइमिंग्स जो हैं गर्ल्स के लिए वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती हैं, कर्फ्यू टाइम्स रहते हैं गर्ल्स के लिए, तो उनको एक बिल्कुल टाइम टू टाइम वहाँ पर फॉलो करना पड़ रहा होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लैंग्वेज बैरियर रहता है, फिर से अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी रहेगा, और थोड़ा खाने पीने का भी वहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। यहाँ पर ये हुए इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ इस कॉलेज के लिए। देखो कॉलेज को जनरली हम फिर वही 2 ग्राउंड्स पे जज करते हैं, एक तो उसकी लोकेशन, दूसरी उसकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से द कॉलेजेस आई थिंक सुपर प्लेसमेंट्स हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ऑब्वियसली अगर आप साउथ के बच्चे हैं फिर तो आपको कोई इशू है ही नहीं, काफ़ी सही प्लेसमेंट्स है, कोस्टल रीजन में आपको पड़ जाता है, तो मतलब अच्छी जगह है। अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इशू हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स का फूड हो गया, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप वो बच्चे हैं जो एडेप्टेबल हैं चेंज के लिए तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट देखो और कॉलेज एक्सपोजर देखो और इन्वायरमेंट जो आपको मिलता है वहाँ पर वो बहुत अच्छा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। दिस वाज अक्षित ओझा साइनिंग ऑफ।